मारुति सुजुकी, जी हाँ, देश की नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करती है और कुछ ना कुछ नया करती रहती है। ऐसा ही कुछ बिल्कुल नया किया था 1 साल पहले जब उन्होंने नेक्सा की रिटेल चेन को स्थापित करने की कोशिश करी थी। अब 1 साल हो चुका है और वो वेंचर कितना सक्सेसफुल है आप और हम जानते हैं। और नेक्सा की इसी एनिवर्सरी पर हमारी मुलाकात हुई मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RS कल्सी के साथ, जिनसे हमने कई चीज़ों पर बात करी, नेक्सा के अलावा मारुति के आने वाले लॉन्चेस और मारुति के प्लान्स के बारे में। चलिए आइए एक बार सुनते हैं कि क्या कहा RS कल्सी जी ने। नेक्सा एक रिटेल चेन को प्रमोट करना शायद पहली बार भारतीय इंडस्ट्री में देखा गया। बहुत सारे सवाल उठे थे उस वक्त, लेकिन 1 साल हो चुका है और सभी सवालों के ज़्यादातर जवाब मिल चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ नेक्सा प्लेटफॉर्म से बिक चुकी हैं और इस पर खास बात करने के लिए मारुति सुजुकी के ED RS कल्सी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाउ डू वी सी इट फॉरवर्ड, अगला 1 साल, अब नेक्सा कहाँ? हमारा आइडिया ये था कि हम लोगों के पास ऑलरेडी 1.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और अब जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है वो यंग जनरेशन का कस्टमर है। उसकी जो अपेक्षाएं हैं हमारे से वो काफ़ी अलग किस्म की हैं, तो वो कार के अलावा एक तरह से बेहतरीन एक्सपीरियंस भी चाहता है जी। तो उस रिसर्च के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि हम क्यों ना इस तरह का एक्सपीरियंस अपने शोरूम्स में क्रिएट करें और एक नई शोरूम्स की चेन हम शुरू करें। और 1 साल बाद मैं कहूँगा कि हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि एक बहुत ही हमारा सक्सेसफुल वेंचर रहा। नेक्सा प्लेटफॉर्म से कौन सी नई गाड़ियाँ हैं जो कि हम देख सकते हैं? कई गाड़ियों के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि इग्निस की बात हो रही है, वो नेक्सा प्लेटफॉर्म में जाएगी या फिर आपके यूजुअल डीलरशिप्स पे वो गाड़ी मिलेगी? देखिए, हम नेक्सा की सालगिरह मना रहे हैं तो इस मौके पर मैं बताना चाहूँगा कि 2 और नए मॉडल इस साल के अंत तक हम लोग नेक्सा चैनल के अंदर लाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे नेक्सा के कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस सिर्फ कार खरीदने के साथ ख़त्म नहीं हुआ, उनके लिए भी हम और नई नई चीज़ें करने जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगले साल से गुजरात प्लांट जो है वो ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा और इस वक्त BS6 की बातें होने लगी हैं, नए सेफ्टी नॉर्म्स की बातें हो रही हैं। उस लिहाज से जो फोकस होगा वो किस तरफ रहेगा? इस समय कुछ सेंटीमेंट ऐसा चल रहा है कि एक तो डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं उनका गैप कम हो गया है और दूसरी वजह यह है कि डीज़ल का अभी कुछ जो है 2 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी के इंजन की रजिस्ट्रेशन बंद है। फिर NGT का कुछ डिसीजन आया है, तो इसके चलते कुछ सेंटीमेंट अभी पेट्रोल के फेवर में जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पर बाईफ्यूल मॉडल्स हैं वहाँ कस्टमर का जो रुझान है वो पेट्रोल की तरफ बढ़ रहा है। तो जिस तरफ से मार्केट मूव करेगी, हम लोगों की प्रोडक्शन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है और दोनों टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास में है और उसी दिशा में हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है, वो है GST का मुद्दा। आप इसको किस तरह देखते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कस्टमर्स के लिए इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? मैं कहूँगा GST का जो मुद्दा है काफ़ी बड़ा मुद्दा है और ना सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अंदर इससे एक एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो है टैक्सेशन विल बिकम मोर एफिशिएंट और लॉजिस्टिक्स इजी हो जाएंगे क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर मूवमेंट जो है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और ऑटो इंडस्ट्री पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सर्टेनली हमारा जैसे सप्लायर बेस है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्प्रेड है, तो वो पार्ट्स की मूवमेंट है। इसी तरह से हमारे प्लांट्स हैं, जैसे वो 1 या 2 स्टेट्स में होते हैं परंतु पूरे देश में उसकी सप्लाई जाती है, तो वो जो इंटरस्टेट मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ होगी, एफिशिएंसीज बढ़ेंगी और सर्टेनली ग्रोथ मोमेंटम भी उससे आएगा। एक आखिरी सवाल, आने वाले 6 महीनों को आप ऑटो इंडस्ट्री के लिए किस तरह से देखते हैं? मैं कहूँगा कि आने वाले 6 महीने मार्केट के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी है। सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है, सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फ्यूल प्राइसेस भी कंट्रोल में है और इसके अलावा मॉनसून बहुत अच्छा हुआ है। और हालांकि इसका एक्चुअल इफेक्ट और 6 महीने बाद देखने को मिलेगा जब क्रॉप्स रेडी हो जाएंगी और उससे कैश फ्लो आएगा मार्केट के अंदर, परंतु अगर सेंटीमेंट की बात करें तो बहुत पॉजिटिव है और ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कल्सी सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया और नेक्सा के लिए 1 साल पे एनिवर्सरी पे एक बार फिर जी मीडिया की तरफ से बधाई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने अभी RS कल्सी जी को सुना, उस बात को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए कि नेक्सा प्लेटफॉर्म से इस साल 2 नई गाड़ियां आ रही हैं। जी हाँ, बलेनो RS जो कि बलेनो का एक पावरफुल अवतार होगा और साथ में आएगी इग्निस। जी हाँ,
ये गाड़ी एक हैचबैक होगी, KUV 100 जैसी गाड़ियों के अगेंस्ट जाएगी और एक SUV लुक आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। यानी कि नेक्सा प्लेटफॉर्म से इस साल के अंत तक हो जाएंगी 4 गाड़ियाँ मौजूद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मारुति की बाकी डीलरशिप पे जो गाड़ियाँ हैं उनमें कुछ नयापन नहीं आने वाला, बहुत कुछ नया उधर भी होने वाला है। जी हाँ, मारुति की नई स्विफ्ट आप देख सकते हैं, हो सकता है कि वो इस साल मारुति के जो रेगुलर रिटेल चेन है वहाँ से आपको देखने को मिले। और इसके अलावा आने वाले सालों में जो हैचबैक सेगमेंट की जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ हैं उनमें भी आप बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। फेसलिफ्ट नहीं, पूरी की पूरी गाड़ियाँ बदलती हुई आपको शायद नज़र आ सकती हैं 2017 तक।